पास दोनों में संबंध होता है। शून्य का योग तो हमने निकाल लिया, कितना आया? 0। अभी बात करेंगे इसमें। अगर सत्यता है इस सूत्र में तो इसका LHS किसके बराबर आना चाहिए? या बायां पक्ष किसके बराबर आना चाहिए? या बराबर के इधर जो लिखा है वो इसके बराबर, किसके बराबर होना चाहिए? बराबर के इधर। चलिए माइनस टी का गुणांक बताओ कितना है इसमें? टी है ही नहीं तो गुणांक कितना होगा? यहाँ कुछ नहीं हुआ, क्या होता है? यहाँ कुछ नहीं हुआ, कौन होता है? 0। क्योंकि जब इसमें 0 जोड़ोगे, एक बात समझो, इसमें 0 जोड़ोगे और 0 के गुणा में टी तो लिख सकते हो। एक जोड़ के थोड़ी टी लिख दोगे, ठीक है? जब जोड़ने की बात आएगी, किसी भी याद रखो, किसी भी बहुपद में जब कुछ जोड़ने की बात आएगी और उसमें बहुपद के मान में कोई परिवर्तन ना हो तो क्या जोड़ोगे? 0। और जब गुणा करने की बात आएगी जिससे उसके मान में कोई परिवर्तन ना हो तो किसकी गुणा करेंगे? 1। इसलिए जब हम गुणांक निकालते हैं, जैसे टी की घात 2 का गुणांक निकालते हैं, कुछ नहीं लिखा तो क्या मानते हैं? 1 मानते हैं। और लेकिन जोड़ना है, कुछ नहीं लिखा, क्योंकि बस तो जोड़ोगे ना इसमें, तो फिर कितना हो जाएगा? 0। और बटे टी की घात 2 का गुणांक 1। और 0 को किसी से भी भाग करो, कोई भी निशान लगाओ, क्या आता है? 0। और शून्य को का योग कितना आया था? 0 आया था। इसका मतलब 0 बराबर 0 हो गया। LHS बराबर RHS वेरीफाई, हेंस वेरीफाई, सत्यता की जांच पूरी हो। अब दूसरी सत्यता की जांच करेंगे। दूसरी सूत्र क्या है हमारे पास? शून्यकों का गुणनफल। कितना है शून्य का गुणनफल? वो होता है अचर पद बटे टी की घात 2 का। घात 2 का गुणांक बटे में आता है और ऊपर आता है अचर। अचर पद कितना है इसका? 15 है या माइनस का 15 है? और टी की घात 2 का गुणांक 1 कितना आ गया? -15। और शून्य का गुणनफल कितना आया था हमारे पास? ये भी -15 आया था। इसका मतलब -15 बराबर -15 आ गया, यानी LHS बराबर RHS वेरीफाइड। ये हमारी सत्यता की जांच पूरी। ऐसे जितने भी सवाल आएंगे उसमें आप शून्य निकालेंगे, शून्य निकाल कर शून्यकों का योग निकालेंगे और शून्यकों का गुणनफल। उसके बाद सूत्र लिखेंगे, ये तो हमें पता ही है, ये हम निकालेंगे और ये निकाल के हम जांच करेंगे कि ये जो निकाला है हमने, वो क्या हमने जो ये शून्यकों का योग निकाला था उसके बराबर आ रहा है। अगर दोनों बराबर आ रहे हैं इसका मतलब वेरीफाई हो जाएगा, और दोनों बराबर नहीं आ रहे तो वेरीफाई नहीं होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि वेरीफाई ना हो। उसी स्थिति में होगा जब आप सवाल को गलत करते हो। ठीक, और सवाल देखो, जैसे सवाल नंबर 3, पहले चौथा देखो, अभी उतारो नहीं। चौथा है 4u² + 8। अब इस बार बहुपद में चर कौन है? कौन है चर? u। ठीक है, सबसे पहले क्या ज्ञात करना है हमें? शून्य। शून्य ज्ञात करने हैं। अगर शून्य ज्ञात करेंगे तो 4u² + 8u को किसके बराबर लिख देंगे? अब हल करने का तरीका तो गुणनखंड होता है। करो गुणनखंड। कितना कॉमन है दोनों में? 4 कॉमन है। और क्या कॉमन है? u। क्या बचा? 4 तो कॉमन आ गया, यहाँ से तो u ही बचा, +2 बराबर 0। अब 3 संख्याओं की गुणा 0 है। कितनी संख्याओं की? 3। 4 तो 0 है नहीं, 4 थोड़ी 0 हो जाएगा। कंफ्यूजन तो इनका और इनका बचा, ठीक है। और 3 संख्याओं की गुणा 0 है, या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, क्योंकि ये तो 0 है नहीं। इससे क्या पता लगा यहाँ से कि u बराबर 0 या u + 2 बराबर 0। यहाँ से क्या निकला? u बराबर 0 या u बराबर -। ये जो दो मान निकल कर आए हैं ये क्या है? बहुपद के शून्य। बहुपद के शून्य। कौन कौन है? 0,
हुआ ये कौन है? -2। अब क्या करेंगे? शून्यकों का योग निकाल लेंगे और शून्यकों का गुणनफल निकाल लेंगे। चलिए निकालते हैं। एक शून्य को हमने कह दिया अल्फा और दूसरे शून्य को कह दिया हमने बीटा। कोई दिक्कत? तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा क्या है? ये शून्यकों का योग कितना आ जाएगा? शून्यकों का योग 0 प्लस -2 यानी कितना आ गया? माइनस। और शून्यकों का गुणनफल शून्य का गुणनफल आएगा, एक है शून्य और एक है -2, कितना आ जाएगा? शून्य। तो शून्यकों का योग तो आ रहा है -2, शून्य का गुणनफल आ रहा है शून्य। अब सूत्र तो यही रहेगा। वो सत्यता की जांच करनी किसकी है? क्या कह रहा है? शून्यकों और गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता। तो शून्यकों गुणांकों के बीच संबंध तो हमें मालूम है ना, कल हमने निकाले थे। क्या है? शून्यकों का योग बराबर माइनस बटे में तो घात 2 आती है। हमारे पास है इस बार बहुपद किसमें? u में, तो u की घात 2 का गुणांक और ऊपर किसका आएगा? u का गुणांक। बहुत बढ़िया। चलिए बताइए u का गुणांक कितना है? 8 है, बिल्कुल ठीक। और u की घात 2 का गुणांक 4। कितना आ गया ये? 2 माइनस। और शून्यकों का योग था कितना? -2। ठीक है, हो गया वेरीफाई? थोड़ा लिख के ऐसे दिखा देंगे। शून्यकों का योग कितना था? -2 और -2 बराबर -2 क्या हो गया? वेरीफाई। थर्ड फॉर्म लिखिए, सेकंड फॉर्म वेरीफाई हो चुका। वेरीफाई लिखेंगे तो फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, है ना? अब शून्यकों का गुणनफल बताओ भाई, क्या था सूत्र? अचरपद बटे घात 2। जो चर होता है उसकी घात 2 का गुणा, चाहे वो x में हो, चाहे t में हो, चाहे। इसीलिए तो सवाल में कभी t दिया है, कभी u दिया है, आपको ये समझाने के लिए। वरना बच्चा ये कहता है x की घात 2 का गुणांक लिखता है, यार नंबर कट जाते तुरंत। बोले x तो है भी नहीं, तो x की घात 2 का गुणांक कहाँ से आ गया? ठीक है, तभी नंबर कट जाएंगे। u की घात 2 का गुणांक। अचरपद कितना है? अचरपद वो होता है इसमें चर होता ही नहीं, यानी u है ही नहीं, है ही नहीं। अचरपद भी नहीं है तो कितना होना चाहिए अचरपद? 0। जो नहीं है वो क्या है? 0। अचरपद है 0। और u की घात 2 का गुणांक कितना है? 4। भाग करो कितना आ गया? 0। तो अचरपद शून्य का गुणनफल कितना निकाला था हमने? 0। यानी 0 बराबर 0। वेरीफाई। कोई दिक्कत? ये थे सबसे मुश्किल वाले सवाल, जिनमें हमें इस विधि के अलावा कोई और विधि हम लगाएंगे कि शून्यकों का योग बराबर अचरपद माइनस u की घात 2 और t की घात 2 गुणांक, तो दिक्कत आएगी। कुछ सवाल है ये x वाले जो होते हैं, जैसे मैं बात करूँ सवाल नंबर 3 पर। ये सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2 तो समझ ही गए होंगे, इसमें ऐसे लिखा है, ठीक है। तो मैं सवाल नंबर 3 बता रहा हूँ क्योंकि 3, 6 और 1 तीनों एक से हैं, तो 3 में बता रहा हूँ, पहला और छठा आप खुद करेंगे। तीसरा सवाल ये, सिक्स एक्स स्क्वायर -3 -7 ये है। और इस बहुपद के, द्विघात बहुपद के सबसे पहले क्या याद करने हैं मुझे? ये धोखा दिया इसने। हाँ, पहले इसने घात 2 लिखी है, फिर अचरपद लिखा, फिर घात 1 लिखी है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? घात 2, घात 1 और अचरपद ऐसे लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसको 0 को बराबर रखेंगे। क्या याद करने हैं इसके? पूरे बहुपद को ही 0 को बराबर रख लोगे। 7x को इधर, 3 को इधर लिखो,
समझ में आ गया? यस सर। अब करेंगे मध्य पद को दो भागों में विभाजित। कैसे होता है? ये होता है 6x की घात 2, ऐसे लिखेंगे, -7 की जगह ब्रैकेट लगाएंगे, x - 3 बराबर 0। अब मुझे दिख रहा है यहाँ कितना लिखा है? माइनस। अचर पद का निशान क्या है? माइनस। यहाँ लगाएंगे माइनस। नीचे का नहीं। अब अचर पद आ रहा होगा, इतना तो आ रहा होगा, इतना आ रहा है तो इसके नीचे का वो कोई बात नहीं, उधर लिख देंगे। ये अचर पद है 3 और x की घात 2 का गुणांक कितना है? 6। 6 दिया 18 के ऐसे टुकड़े हमेशा किसके गुणांक टुकड़े करते हैं? अचर पद और घात 2 वाले का जो गुणांक है, दोनों के गुणा करना। ठीक है, 6 दिया 18 के ऐसे टुकड़े जो घट के 7 आ जाए। 9 दूनी 18। 18 के ऐसे टुकड़े घट के 7 आए, वो आए 9 दूनी। और कोई लिखोगे, कोई कहे 6 दिया 18, तो 6 में 3 घटाओगे तो 3 आएगा, जो 7 के बराबर नहीं है। आपका सवाल कभी भी नहीं होगा, हमेशा गलत हो जाए। कितना आ गया भैया? ये आ गया आपके पास 6x² -9x माइनस प्लस 2x -3। नहीं। इसमें से कॉमन ले लो, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? 3x। क्या बचा? 2x -3 प्लस 1 कॉमन ले लो। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? क्या बचा? दोनों की गुणा 0 है, इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों में से कोई एक 0 होगा। तो या तो 2x -3 बराबर 0 होगा, या ठीक है, इसे कहते हैं जीरो प्रोडक्ट रूल। क्या कहते हैं? जीरो प्रोडक्ट रूल। दो संख्याओं की गुणा या दो से अधिक संख्याओं की गुणा 0 है, तो वो सब संख्याएं अलग अलग 0 के बराबर आप लेकर उसको हल कर दें। यहाँ से कितना आ गया भाई? ये आ गया 2x बराबर 3 या 3x बराबर माइनस, यानी x बराबर 3/2 या x बराबर -1/। एक का नाम अल्फा, एक का नाम बीटा। कहना चाहो तो, अगर कहना चाहो तो ठीक है, नहीं कहना चाहो कोई बात नहीं। अल्फा बराबर 3/2 और बीटा बराबर -1/3। और ये वाली लाइन लिख दोगे, अतः बहुपद के शून्य किए हैं। अब क्या करेंगे? इस संबंध को हमें वेरीफाई करना है। ठीक है, तो पहले शून्यों का योग निकाल लो अलग से। अल्फा प्लस बीटा लिख दूंगा ना, क्या जरूरत है लिखने की? कितना हो गया? 3/2 -1/3। एलसीएम कितना आ गया? 6। 2 दिया 6, 3 दिया 9, -2 कितना आ गया? 7/6। किसका मान आ गया? अल्फा प्लस बीटा का क्या मतलब होता है? शून्यों का योग। कोई दिक्कत तो नहीं है? अब निकालेंगे शून्यों का गुणनफल, यानी अल्फा गुणा बीटा। कितना आएगा? 3/2 की गुणा किससे होगी? -1/3 से। 3 × 3 प्लस माइनस माइनस 1/2 कितना आ गया? माइनस का 1/2। किसका मान आ गया? ये अल्फा। अल्फा बीटा का क्या मतलब है? शून्यों का गुणनफल। अब सत्यता की जांच करेंगे। सत्यता की जांच आप चाहो तो यहाँ भी लिख लेना, हेडिंग ये वाली, सत्यता की जांच। ये शुरू हो गई सत्यता की जांच। तो पहले हम लिखेंगे वो सूत्र जिसकी सत्यता की हमें जांच करनी। क्या है वो सूत्र? शून्यों का योग बराबर, छोटा छोटा लिख रहा हूँ, जगह नहीं है इसलिए, बराबर माइनस बटे में तो x की घात 2 का गुणांक, और ऊपर किसका गुणांक आएगा? ऊपर आएगा x का। कोई दिक्कत तो नहीं है? माइनस x का गुणांक बताओ। बहुपद है हमारा, x का गुणांक कितना है इसमें? देखो बहुपद में x का गुणांक ये है ना x। कौन गुणा कर रहा है इसे? 7 -7। ये आ गया -7 बटे x की घात 2 का गुणांक 6। ये माइनस था, माइनस माइनस प्लस, कितना आ गया? 7/6। और शून्यों का योग कितना आया था हमारे पास? क्यों? शून्यों का योग को क्या कहते हैं? अल्फा प्लस बीटा जो कहते हैं। तो ये कितना था? 7/6। ये 7/6 बराबर 7/6। इसका मतलब हो गया ये वेरीफाई। अरे इसको ऐसा मत समझना, सत्यता की जांच बटे शून्यों का योग। समझ सकते हो तुम लोग? ये हेडिंग है, कभी से मैथ का सूत्र बना दो। हाँ ठीक है। अब शून्यकों का गुणनफल का सूत्र लिखेंगे। दूसरा सूत्र क्या है? शून्यकों का गुणनफल
बराबर अचर पद बटे बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। चलो शुरू गुणनफल तो अल्फा बीटा हो गया। और ये अचर पद कितना है इसका? अचर पद वो होता है जिसमें एक्स नहीं होता। क्या है अचर पद? माइनस। और एक्स की घात 2 का गुणांक 6। तो कट जाएंगे 3 दूनी 6। या जब माइनस का 1/2। अल्फा बीटा कितना आया था? शून्य का गुणनफल माइनस का 1/2। और ये कितना आया? माइनस का 1/2। हो गया वेरीफाई। ठीक है। और ये बच्ची पीछे सबसे खड़े हो जाओ ना ना, ये बीच में जो बैठी है। हाँ, क्या नाम बेटा आपका? मोनिका गंगवार। मोनिका गंगवार। तो बेटा तुम यहाँ से नहीं उतार रहे हो, तुम चैन रूल का पालन कर रहे हो। चैन रूल चल रहा है ना कि ये उतारेगा, फिर इसकी कॉपी में देख के मैं उतारूंगा। दिख रहा तो खड़े होकर देखो। सर ये थोड़ा सा तो नीचे थोड़ा इधर आ जाओ, यहाँ आ जाओ। सीट पूरी खाली है, आगे की सीट तो पूरी खाली है ना, तुम जानबूझ के पीछे बैठी हो। अब देख लो, आ जाओ इधर।